ओके। हेलो 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 हेलो। ठीक है। बढ़िया। तो जो प्रीवियस वीडियो था वो बजट 2024 के बेस पर था, ठीक है। और जो ये वीडियो होगा वो व्हाट इज बजट, क्या होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इकोनॉमिक्स में उसको कैसे पढ़ाया जाता है, हम उसके बेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। बजट जो होता है एक फ्रेंच वर्ड पॉकेट से बना है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लेदर बैग, ठीक है। बजट का हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह देखने को मिलता है उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसको बोला जाता है आर्टिकल 112 में, उसको एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। जो बजट है हमारा वो फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। जो मनी बिल होता है उसमें दो चीजें होती है, बजट में दो चीजें आती है, ठीक है, याद रखना। एक होता है मनी बिल और दूसरा होता है फाइनेंशियल बिल। मनी बिल हमको आर्टिकल 110 में देखने को मिलता है। तो मनी बिल में होता है क्या, उसके दो सेक्शन बना देता है। एक में होता है डिपॉजिट और दूसरे में विड्रॉवल, ठीक है। और उसका दूसरा सेक्शन होता है जहाँ पे हम बोरो करेंगे या लोन लेंगे, ठीक है। मनी बिल दो में बंटवारा होगा, ठीक है। जहाँ पे आपका एक में पैसा डिपॉजिट या विड्रॉल होगा और या तो दूसरे में आप लोन लोगे या आप बोरो करोगे, ठीक है। अब फाइनेंशियल बिल होता है हमारे 117 आर्टिकल में मेंशन, ठीक है। उसके तहत न्यू टैक्स इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे टैक्स या तो बढ़ता है या तो घटता है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक। अब ये कौन प्रिपेयर करता है, तो हमारा बजट प्रिपेयर होता है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमारे करंटली फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण। उससे पहले थे अरुण जेटली जी, ठीक है। अब हाउ टू पास बिल, बिल पास कैसे होता है, जो होता है उसकी प्रथा सुनने में थोड़ी वियर्ड सी है, पर जो होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो बिल को प्रेसिडेंट के पास ले जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट उनको उधर जाके दही चीनी खिलाती है, दही चीनी खिलाती है और फिर वो रवाना हो जाते हैं फॉर लोकसभा, ठीक है। तो सबसे पहले लोकसभा के बाद जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होगा, लोकसभा पहुंचा, लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। अब राज्यसभा 14 दिन 14 दिन ये बिल अपने पास रखेगा, ठीक है। 14 days, फॉर 14 days राज्यसभा गिव्स द बिल, फिर वापस लोकसभा रख देगा और वापस, अब 14 दिन कंप्लीट होने के बाद लोकसभा वापस जाएगी प्रेसिडेंट के पास, ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट इधर अपना अंगूठा मार देगा। ये हमको आर्टिकल 111 के तहत मिलेगा, ठीक है। 111 के तहत प्रेसिडेंट होगा वो अपना अंगूठा मार देगा या मार देगी। अभी करंट प्रेसिडेंट हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अब बजट एंड रेल बजट, तो 1924 से पहले रेल बजट और जनरल बजट दोनों साथ में पेश होते थे। 1924 में इकवर्थ कमेटी आ गया, उन्होंने बोल दिया कि ना भैया ये तो ना होगा, दोनों का बंटवारा कर दो जैसे भारत पाकिस्तान को हो गया था, ठीक है। तो 24 में ये दोनों अलग अलग पेश होने वाले। अब रेल बजट पेश करेगा रेल मिनिस्टर और बजट पूरा जनरल बजट पेश करेगा फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये भी याद रखना। और फिर जब आता है तारीख 1 फरवरी
2017। और बजट हमेशा 1 फरवरी को ही पेश होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, 2017 मोदी आया, उसने बोला कि अब भैया बंटवारा तो बहुत पुरानी बात है, अब चलो साथ में कर लेते हैं। ठीक है, तो रियल और जनरल बजट फिर साथ में पेश होने लगे 2017 से 1 फरवरी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, बजट के कौन से टाइप्स होते हैं। तो एक होता है परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, इसको बोलते हैं निश्चय दाम हिंदी में। इस मेथड में क्या बोलता है, एलोकेटिंग रिसोर्सेस on basis of result of program and how to contribute to organization goal। ठीक है, परफॉर्मेंस बजट में हम रिसोर्स देंगे ऑन बेसिस कैसा गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि इस साल का करंट फाइनेंशियल ईयर का बजट पिछले साल के बजट पे बेस्ड होगा। ठीक है, और ऐसा होता है तो अगले साल का भी बजट इस साल के बजट के फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस के बेस पे होगा, यानी अगले साल का बजट जो बेस होगा वो पिछले साल के, ठीक है, या जो इस करंट साल में चल रहा है उसके परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। जीरो बजट ये होता है कि ना भैया ये चीज ना होगी, पूरा का पूरा नया बनवाएंगे हम, पिछले साल या करंट साल के बेस ना लेके पूरा नया बनेगा। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर को हम बेस नहीं लेके एक पूरा नया बजट बनेंगे फ्रॉम ग्राउंड जीरो। ठीक है, इसको सनसेट ऑफ बजट भी बोला जाता है, जीरो बेस्ड बजट को, याद रखना। इसके फादर बोलते हैं पीटर ए पायर। ये एक साइंटिफिक बजट बोला जाता है बेसिकली। ये सबसे पहले फॉलो हुआ था यूएसए में इन 1973, उसके बाद इंडिया फॉलो करता है ये फ्रॉम 1987 और 1988। ठीक है, जो पहला स्टेट था जिसने जीरो बजट को इम्प्लीमेंट किया था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तीसरा होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट बेसिकली क्या करता है कि इस साल का बजट को परफॉर्मेंस डालता है और वेरियस मिनिस्टर्स को दे देता है, जो प्रोग्राम को डेवलपमेंट होता है। बेसिकली करप्शन पैसा इनके खाते में ही जाएगा, ये याद रखना। गवर्नमेंट पैसा दे देती है वेरियस मिनिस्टर्स को, जो डेवलपिंग प्रोग्राम हैंडल करता है, जो होता नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे कुछ योजना हो गई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएमएसवाई हो गई, जीएसवाई होगी, और मिनिस्ट्री इसका हर 3 महीने इंस्पेक्शन करती है। ठीक है, कि क्या काम चल रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आता है जेंडर बजट, चौथा टाइप। ये होता है इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए और वुमेन डेवलपमेंट में, बाय एनालाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव। ठीक है, लॉ फॉर वुमेन, लौड़ा फॉर मैन। ठीक है, याद रखना। बजट डेफिशिएंट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ये कुछ फॉर्मूलाज होता है। रेवेन्यू डेफिशिएंट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इस साल गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया माइनस टोटल रिसिप्ट, कितना हम लोगों ने लिया दिया, कितना खर्च किया, हाँ, माइनस कितना हम लोगों ने लिया, वो होता है बजट डेफिशिएंट। तब होगा जब क्या बोलता है हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसिप्ट से। ठीक है, रेवेन्यू डिफिशिएंट भी तब होगा जब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से, हाँ, क्या बोलता है, ज्यादा ही होगा।
बजट सबसे पहली बार पेश कब किया था? 1960 में पहला बजट इंडिया में, फिर से बोल चुका हूँ, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1773 में ब्रिटेन में किंग फिलिप या प्रिंस फिलिप, कुछ तो कोई तो फिलिप नाम का बनता था, उसने पेश किया था। ठीक है। 1947 में फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट होगा। ठीक है। सर उथम शेट्टी, उदय शेट्टी का भाई। फर्स्ट रिपब्लिक इंडिया बजट होगा 1950 में, जॉन मखाइल ने पेश किया था 1950 में। तो वैसे कितने पीएम्स रहे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी साथ में थे? तो ये गांधी परिवार का नाम याद रखना। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ठीक है। ये याद रखना कि ये लोग पीएम तो थे देश के, साथ साथ ये लोग फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है। अब सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया? इसमें और एक नाम आ जाएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है। उन्होंने 10 बार बजट पेश कर रखे। अब सीतारामन देवी ने कितनी बार की रखी है? 8 बार करके रखी है। ठीक है। उसमें अब कुछ टर्म्स होती है उनकी, उनका मीनिंग देख लेते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट और चौथा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिसमें गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी ना हो। जैसे टैक्स हो गया, उसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। हम दे ही रहे हैं पैसे, उसमें गवर्नमेंट का कुछ खर्चा नहीं हो रहा। ठीक है। कोई लायबल नहीं है गवर्नमेंट। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की वो इनकम जो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जनरेट नहीं होती। गवर्नमेंट का वो खर्चा, एक्सपेंडिचर जनरली खर्चा, गवर्नमेंट का वो खर्चा जिससे गवर्नमेंट की इनकम जनरेट ना हो। जैसे गवर्नमेंट सैलरी होती है, वो अलावेंसेस देते हैं, रेंट देते हैं और काफ़ी कुछ, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो काफ़ी कुछ फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट वो होता है तो गवर्नमेंट की ऐसे इनकम जो लायबल है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को इसमें से नुकसान हो सकता है। डोमेस्टिक लोन होगा, इंटरनेशनल लोन हो गया, अगर ये सब चीज़ें टाइम पे नहीं चुकाई तो गवर्नमेंट उसके लिए लायबल होगी, गवर्नमेंट का नुकसान होगा इसमें। ठीक है। चौथा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की ये ऐसी इनकम जहाँ से फ्यूचर इनकम जनरेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल टैक्स, क्या बोलता है, टोल टैक्स वगैरह हो गया, रोड हो गया, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, रोड पे टोल टैक्स लगता है, हॉस्पिटल में भी जीएसटी तो लगेगा ही, फैक्ट्रीज में भी काम होता है तो उस पर भी टैक्स लगता है, और नेशनल हाईवे वगैरह हो गया उस पर भी होता है। बेसिकली इतना था हमारा बजट। ठीक है।